everyone, welcome back to this wonderful place to learn business mathematics, logical reasoning and statistics। यह है आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन और मैं हूं आपका अपना एडुकेटर संदेश। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए लेकर के आया हूं। जून 2023 के लिए जो ICAI ने ऑफिशियली सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर को रिलीज किया है, उसके लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को हम कम से कम समय में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट यू आर एबल टू जज कि इस बार किस प्रकार के क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में आने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉक टेस्ट पेपर 2 का लॉजिकल रीजनिंग फॉर दिस टेस्ट सीरीज फ्रॉम May 2023 फॉर June 2023 अटेम्प्ट। So all of you are required to be very patient while understanding the pattern of the questions asked in this mock test papers, right? तो चलिए बच्चा लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Right from the papers, the question in front of you, find the next term in the series। 41 से 60 तक के क्वेश्चंस जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा लोग। तो फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब सीरीज क्या है? द सीरीज गिवन हियर इज नथिंग बट व्हाट? द सीरीज दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज नथिंग बट 10, 69, 36, 595, राइट? अब बच्चा लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर समझना है कि पैटर्न क्या है। व्हाट इज द पैटर्न ओवर हियर? अच्छा, 10 के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ कि नियरेस्ट स्क्वायर 10 के लिए कौन है? 3 का स्क्वायर आता है 9। देन 69 के लिए क्या सोच सकता हूँ? नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 69 के लिए? 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 के लिए आई कैन राइट दिस एज 3 स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा लोग, क्या लिख सकता हूँ जल्दी से बता दीजिए। आई कैन राइट व्हाट? आई कैन राइट दिस एज 8 स्क्वायर प्लस 5, राइट? एंड दिस कैन बी रिटर्न एज 15 स्क्वायर प्लस 11। This can be written as what? This can be written as 24 square plus 19। अब हमें पूछा है अगला नंबर कौन सा होगा? Which will be the next number in this series, right? अच्छा, चलो एक पैटर्न बन चुका है यहाँ पर, right? 595 is nothing but 24 square plus 19, 236 is nothing but 15 square plus 11, 69 is nothing but 8 square plus 5, 10 is nothing but 3 square plus 1। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न बन चुका है। How is that pattern? Just pay attention to this pattern बच्चा लोग। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर, then you have 8 square, then you have 15 square, then you have 24 square। So definitely what you are going to get 3 plus 5 हुआ होगा, तब जाकर के वो 8 का स्क्वायर बना। ठीक है? फिर कितना बड़ा बच्चा लोग? फिर वो बड़ा 7 से, तो प्लस 7 हुआ। फिर कितना बड़ा बच्चा लोग? प्लस 9 हुआ यहाँ पर। ठीक है? और उसके बाद क्या होना चाहिए? प्लस 11 का स्क्वायर होना चाहिए, राइट? प्लस 11 का स्क्वायर है, 25 में प्लस 11 करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पर हमको जो मिलेगा इट विल बी नथिंग बट व्हाट? इट विल बी नथिंग बट 35 का स्क्वायर, राइट? ये तो बात हो गई पहली। दूसरी बात, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 19 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो यहाँ पर 4 का गैप हुआ, देन वी हैव 6 गैप, ओके, गैप ऑफ 6, देन वी हैव गैप ऑफ 8। नाउ द नेक्स्ट गैप विल बी ऑफ 10। यहाँ पर मैं कर दूंगा प्लस 10, यानी 29 इसमें मैं ऐड कर दूंगा। 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर हो गया? चलिए अब हम करते हैं 35 स्क्वायर, कैलकुलेटर पर निकाल लीजिए। 35 इंटू 35 और प्लस कर देना है 29। आपको आंखों के समक्ष एक उत्तर मिलेगा 1254, विच इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? एक इस बार का जो लॉजिकल रीजनिंग सीए फाउंडेशन वालों ने दिया हुआ है, it is quite tougher as compared to previous year MTPs। ठीक है? अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दे दिए हैं। ठीक है? जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से मैं मैथमेटिक्स का भी एक स्पेशल डिस्कशन लूंगा और स्टैटिस्टिक्स का भी एक स्पेशल डिस्कशन लूंगा। तो जिस वजह से आपको जिसमें कम कॉन्फिडेंस लगता है या आपको लगता है इसको मैंने एक बार रिवाइज करना चाहिए, तो आप उसका वीडियो खोल करके देख सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो आंसर फॉर दिस 41 नंबर का क्वेश्चन इज 1, 2, 5 एंड 4। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोड इज कोडेड एज CQDVI। BOARND is coded as CQDV and I। ओके, तो बच्चा लोग B के बाद C कब आता है? देखो B का नंबर क्या है? B का नंबर है सर 2। O का नंबर क्या है सर? O का नंबर MNO। O का नंबर है सर 15। ठीक है? A का नंबर क्या है? अल्फाबेटिकली 1। R का नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? R का नंबर है सर R का नंबर है हमारा 18, राइट? और D का नंबर कितना है? 4। ठीक है? अब हुआ क्या है यहाँ पर? ये C हो गया 3 नंबर का, Q होता है बच्चा लोग 17 नंबर पे। ठीक है? D होता है बच्चा लोग कौन से नंबर पर? आपका होता है 4 नंबर पे।
p होता है आपका 22 नंबर पर और i आपका जो होता है इट इज ऑन द नंबर 9, राइट। अब पैटर्न देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, जस्ट फॉलो दी पैटर्न। 2 में कितना ऐड करने पर 3 बन रहा है, +1 करने पर। 15 में कितना ऐड करने पर 17 बन रहा है, +2 करने पर। फिर 1 में कितना ऐड करने पर 4 बन रहा है, +3 करने पर। 18 में कितना ऐड करने पर 22 बन रहा है, +4 करने पर। 4 पर कितना ऐड करने पर 9 बन रहा है बच्चा लोग, 5 करने पर। तो यहाँ पर हुआ है पहले +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6। ऐसा ये पैटर्न बनने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलिए अब हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। पैटर्न याद रखिए, बाकी कुछ काम नहीं है हमको, ये बोर्ड और CQD आएगा, ठीक है। इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमको पैटर्न पता चल गया, +1, +2, +3, +4। और हमको कोड किसके लिए निकालना है बच्चा लोग, कंसल्टिंग के लिए कोड निकालना है। वी नीड टू फाइंड द कोड फॉर कंसल्टिंग, CONSULTING। बच्चा लोग इनके नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर में इनके नंबर्स लिख देता हूँ। I'll write the numbers of this E का 3, then O का है अपना कितना नंबर है 15, 14, S is 19, U is 21, के बाद में L is 12, T is 20, I is 9, N is 14, right, and G is nothing but 7। अब हमको करना है बच्चा लोग यहाँ पर +1, ठीक है, ये पैटर्न चलेगा। +1 तो ये D आएगा, +2 करेंगे तो 17 नंबर पर बच्चा लोग होता है Q, ठीक है। उसके बाद में अगर +3 करते हैं तो यहाँ पर 17 आएगा, 17 पर होता है Q, ठीक है। 19 में अगर हम +4 करते हैं, +1, +2, +3, +4, 19 + 4 is 23, और 23 पर होता है बच्चा लोग W, तो W आ गया। कौन से ऑप्शन में है ये सब चीजें, ये तीनों ऑप्शन में है। तो अभी तक हमको हमारा आंसर श्योरिटी के साथ पता नहीं चला है, ठीक है। 21 में अगर ऐड करते हैं अपन कितना, +5 करना है तो 26 यानी कि Z हो जाएगा। अब Z वाले ऑप्शन कौन से, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अभी तक भी हमारा आंसर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। L में होता है बच्चा लोग 12, 12 में ऐड करना है 6, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 12 में ऐड करोगे 6, 18 नंबर पर होता है आपका R, 18 नंबर पर कौन होता है R। तो बच्चा लोग ये अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर Z के बाद A है। तो बचे अब 2 ही ऑप्शन, कौन से A और C। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको +7 करना है। देखो +1 हो गया, +2, +3, +4, +5, +6, +7। E का नंबर है 20, +7 करोगे तो 27, बट 27 तो कोई होता नहीं है, तो हमको A लेना पड़ेगा। 27 यानी फर्स्ट अल्फाबेट A हो जाएगा, 26 पे Z हो गया, A आ जाएगा फर्स्ट अल्फाबेट, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा लोग A। तो R के बाद A किस में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, राइट। I का नंबर होता है बच्चा लोग 9 और हमको इसमें +8 करना है, तो 9 + 8 हो गया 17। 17 किसका नंबर है, 17 नंबर है Q का। Q का दिख रहा है दोनों में से, इसमें दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। हमारा आंसर जो रहेगा बच्चा लोग इट विल बी बट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। ये पैटर्न ढूंढना, समझना, इसमें एग्जाम में नर्वसनेस के मारे हम इसको ढूंढ नहीं पाते। मोर ऑफ अ सडन आप इसको ऐसा मत देखिए कि मैं यहाँ पर MTP 2023 सेकंड MTP डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखिए कि मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस बच्चा लोग, चलिए। इफ कैंप इज कोडेड एज 9, कैंप का कोड है बच्चा लोग 9, हमको पूछा गया है कि टीम का कोड क्या होगा, ठीक है। चलिए इनके नंबर्स लिख देते हैं ऊपर। T का नंबर 3, A का नंबर 1, M का नंबर 13 और P का नंबर बच्चा लोग है आपका 60, ठीक है। सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 + 13 + 16 विल बी गेटिंग द आंसर फॉर दिस एज 33, ऊपर वाले का आंसर 33, ठीक है। क्या हम 33 को 3 × 9, 3 × 3 लिख सकते हैं, जिसका आंसर क्या आने वाला है 9। टीम में इसका नंबर 20, इसका नंबर 5, इसका नंबर 1, द नंबर फॉर M is 13। So if I add it up to if I add it, I'll get it as 33 and 6, this will be 39, right, and 39 can be written as 3 × 9, which will be equals to 27. So the code for team is nothing but 27. So this was your question number 3 from the MTP2 for June 2023 attempt, right, for logical reasoning. Next, which number is next in the following series? थोड़ा और जूम कर देते हैं, ध्यान दीजिए। 675, जब तक क्वेश्चन को दोबारा लिख ना लेना तब तक मजा नहीं आता बच्चा लोग। 623, 573 एंड 525, ठीक है। अगला नंबर हमसे पूछा गया है, हम देखते हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो 675 - 623, द डिफरेंस इज 52 माय गाइस, 52 का डिफरेंस है। फिर इधर अगर डिफरेंस देखें तो 50 का डिफरेंस है,
इधर अगर डिफरेंस देखेंगे तो 48 का डिफरेंस है। अब हमको इसमें से 46 माइनस करने पड़ेंगे, माइनस 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 माइनस। So I'll do this like this, 5 to 5 minus 46, right? My answer will be 479. My answer is 479. I hope this is clear to each and everyone over here in the class. सबको क्लियर हो गया ये? क्लियर? तो आंसर क्या आ गया आपका? 479. I'll just highlight the answer and the option also. Okay guys, okay, let us move on to the next page and understand question number 45. What is this question number 45? Identify the sequence of letters and find out the missing number, right? We are given that, we are given what? We are given in this question number 45 A, T, M, right? D, J, P, right? H, N and T, और उसके बाद में हमको क्या आएगा ये पता नहीं। तो बच्चा लोग पहले मैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ। तो क्या होता है, हाउ डू आई डू नंबरिंग? जस्ट पे अटेंशन हियर। ए का नंबर है बच्चा लोग क्या? द नंबर फॉर ए इज 1, द नंबर फॉर डी इज 4 एंड द नंबर फॉर एच इज 8, राइट? यहाँ पर बच्चा लोग हुआ है +3, फिर हुआ है +4, अब होना चाहिए +5, ठीक है? तो एच यानी कि 8 नंबर पर है, 13 नंबर पर 8 + 5 13 हो जाएगा। 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चा लोग? एम आता है, ठीक है? चेक कर लीजिए क्या एम से शुरू होने वाला कोई ऑप्शन है अपने पास में? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है बच्चा लोग ए, तो वही आपका आंसर होगा। आंखें बंद करके उसको टिक कर सकते हैं। अगर नन ऑफ दिस होता तो हम कुछ अलग चीज सोचते, नन ऑफ दिस है नहीं तो टेंशन की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? यस। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? MSY। नो नीड टू टैली इट अगेन बिकॉज द ओनली ऑप्शन विद एम इज दिस, राइट? एक और चीज हो सकती है, अच्छा एस और वाई सर सही नहीं निकले तो क्या करेंगे? आपको अगर तसल्ली के लिए करना ही है वैसा तो आप कर सकते हैं। इधर ध्यान देंगे प्लीज ऑल ऑफ यू। जी का नंबर 7, जे का नंबर, जस्ट अ सेकंड, जी का नंबर 7, जे का नंबर 9, ठीक है, सॉरी जे का नंबर 10 होता है और एन का नंबर होता है बच्चा लोग 14। तो देखिए फिर से क्या हुआ, +3 हुआ और फिर +4 हुआ, अब क्या होना चाहिए? +5, तो 19, 14 + 5 विल बी 19 और एस आता है 19 नंबर, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एम का नंबर 13, फिर +3 करेंगे तो पी आएगा 16, +4 करेंगे तो टी आएगा 20 और +5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है? एम का वाई का नंबर होता है 25। सही आगे बचा लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, जस्ट पुट सम फोकस ऑन दिस। 105, 115.5, 150, 162.5, 203 और डैश। पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए बच्चा लोग, आप इसको पीस वाइज सीरीज अज्यूम करिए। आप इसको क्या अज्यूम करेंगे? पीस वाइज सीरीज अज्यूम करिए, बाकी कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है? तो क्या हुआ यहाँ पर, इसमें कितने ऐड हुए, यहाँ पर कितने ऐड हुए बच्चा लोग? मेरे को लगता है 10.5 ऐड हुआ है, ठीक है? 10.5 ऐड हुआ है, राइट? 10.5 ऐड हुआ है बच्चा लोग, राइट? उसके बाद में यहाँ पर कितना ऐड हुआ? यहाँ पर ऐड हुआ है 12.5, ठीक है? अब यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए बच्चा लोग, आप ही बताइए। 10.5 हो गया, 12.5 हो गया, अब होना चाहिए 14.5। तो 203 में जब मैं 14.5 को ऐड करूंगा, आई विल गेट माय आंसर एज 217.5, which is nothing but option B. It is nothing but what? Option B the answer for this question. Clear है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन था बच्चा लोग। Okay, let us discuss question number 47 and 48 on the screen as it is visible over here. Pay attention. Read the following information carefully and answer the questions that follow. 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a circle facing the center. तो एक शेप ले लेते हैं बच्चा लोग यहाँ पर, ठीक है? कौन सा शेप ले लेते हैं? अपन बना लेते हैं यहाँ पर सर्कल, ठीक है? क्या बना लेते हैं? मेक अ सर्कल। ध्यान दीजिए, 8 दोस्त बैठे हुए हैं। 8 दोस्त कैसे बैठेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे 8 लोग बैठेंगे। हमारी पहली लाइन पढ़ करके पूरी तरह से हो चुकी, राइट? वी हैव रेड द फर्स्ट लाइन, ठीक है? B इज बिटवीन G एंड D। B जो है वो G और D के बीच में है बच्चा लोग, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, B को मैं कहीं तो भी फिक्स कर देता हूँ, है ना? मैंने यहाँ पर मैंने B को फिक्स कर दिया। तो किसके बीच में है? D और G के बीच में है, बट G किधर और D किधर ये हमको नहीं पता, अभी तक नहीं पता, ठीक है? सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज H इज थर्ड टू द लेफ्ट and second to the right of A, third to the left of B and second to the right of A.
बच्चा लोग देखो, जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो बच्चा लोग जब भी हम घूमेंगे कौन सी दिशा में, हम घूमेंगे अगर लेट अस से इफ आई से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमेशा आपका लेफ्ट साइड रहेगा। तो थर्ड लेफ्ट यानी कि ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लेफ्ट पर एच है, और यही एच ए के लिए सेकंड राइट में है, तो यहाँ पर ए रहेगा ताकि उसके सेकंड राइट के लिए यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चा लोग राइट में जाएंगे हम, ठीक है, तो एच आ जाए। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ठीक है, तो जी यहाँ पर आ गया बच्चा लोग, ठीक है, सी यहाँ पर आ गया, तो डी यहाँ पर आ गया बच्चा लोग, राइट। के बाद में एक और चीज बोली है, ई सॉरी बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बी और ई एक दूसरे के अपोजिट में नहीं बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता, यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर आपका ई नहीं आ सकता, तो क्या बचा लास्ट में एफ। okay guys, who is third to the left of D? D के थर्ड लेफ्ट में कौन है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो बच्चा लोग आंसर आ गया एफ। Which of the following statement is not correct? D and A are sitting opposite to each other, ये करेक्ट है बच्चा लोग क्योंकि वो बैठे हैं अपोजिट एक दूसरे के। C is third to the right of D, C is third to the right of D, बिल्कुल है, थर्ड टू द राइट ऑफ D, थर्ड राइट है C, यस। E is sitting, ये भी करेक्ट है बच्चा लोग, E is sitting between चाहिए, यहाँ पर बिटवीन चाहिए F and D, क्या E F और D के बीच में बैठा है, नहीं बैठा हुआ है बच्चा लोग, तो हमारा करेक्ट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, तो ये आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर, क्या ये चीज सबको क्लियर है बच्चा लोग? और ए तो बैठा हुआ ही है बच्चा लोग सी और एफ के बीच, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing east। बच्चा लोग हमारे मन पर है कि हम ईस्ट दिशा किसको बनाते हैं, मेरा अगर मन कर रहा है तो मेरे लिए यही ईस्ट है, हम इसको नॉर्थ लेते हैं जनरली, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। C is between A and E, C जो है वो A और E के बीच में है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। B is just to the right of E, E के राइट में B है, राइट यानी इधर होता है बच्चा लोग, और लेफ्ट यानी इधर होता है बच्चा लोग, ठीक है, हाथों के हिसाब से राइट इधर और लेफ्ट इधर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चा लोग क्या बोला है, B जो है, B जो है इट इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, तो यहाँ पर B आ गया बच्चा लोग, तो ये वाली अरेंजमेंट डिस्कार्ड हो गई, ये अरेंजमेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको पहली फुर्सत में अपन यहाँ से हटा सकते हैं, तो हटा दिया। नेक्स्ट, बट B is to the right of E, B is to the right of E, but to the left of D, D के लेफ्ट में है, यहाँ पर D को बैठना पड़ेगा तभी जाकर के उसके लेफ्ट में आएगा B और इसके राइट में आएगा E, E के राइट में आएगा B। F is not sitting at the right end, राइट एंड पर F नहीं है तो लेफ्ट एंड पर होगा, F आ गया यहाँ पर। Who is at the right end? Who is at the right end? राइट एंड में बैठे हमारे भाई साहब, कौन से, D वाले भाई साहब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्लियर है सभी को? Is that clear? On to the next question guys, only for you, just pay attention to this, understand the approach, whatever the words I am speaking over here, those are more important than the answers to the questions. Here Ram walks 30 km east, okay, Ram walks 30 km east। देखो पहले तो कंपास बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो 30 किलोमीटर ईस्ट मीन्स समथिंग लाइक दिस 30, राइट। वॉक्स देन टर्न्स राइट, फिर राइट लेता है, तो ईस्ट से अगर राइट लेगा तो बच्चा लोग वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि वो जाएगा कौन सी तरफ, वो जाएगा साउथ की तरफ, एंड वॉक 16 किलोमीटर। फिर से राइट ले रहा है, फिर से राइट ले रहा है, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर अनदर 16 किलोमीटर, फिर से राइट लेकर के 16 किलोमीटर वो चल रहा है, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट, राइट लेगा, अगर साउथ जाते जाते राइट लेगा तो वेस्ट जाएगा, वेस्ट जाते जाते अगर लेफ्ट लेगा तो बच्चा लोग वो साउथ जाएगा, ठीक है, साउथ जाएगा। और फिर से कितना चल रहा है, फिर से वो चल रहा है, लेफ्ट लेने के बाद में चल रहा है 14, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 14 किलोमीटर, फिर से राइट लेकर के 14 किलोमीटर चल रहा है बच्चा लोग, ठीक है, 14 किलोमीटर चल रहा है। पूछा है कि इनिशियल जगह से वो कितना दूर है बच्चा लोग, तो यहाँ पर अगर इनिशियल जगह को मैं इसको जोड़ू, ये डिस्टेंस है बच्चा लोग, ये डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, यहाँ तक का 16 और यहाँ तक का 14, तो 16 + 14 इज नथिंग बट 30। हमारा पहला ऑप्शन है 26 जो कि हमारा आंसर नहीं, 24 नहीं है, 22 नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं, नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। क्या आंसर रहेगा? द आंसर फॉर दिस विल बी नन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई बच्चा लोग? चलिए अब फिर से क्वेश्चन आ जाता है बच्चा लोग सिटिंग अरेंजमेंट का।
is this question? Let us put some light on this. 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards north. Right? Sitting in a row facing towards north. ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये हमारे लिए नॉर्थ है. ठीक है. C is sitting between A and E. दो अरेंजमेंट हो सकती है. कौन सी बच्चा लोग? A C E या फिर E C A, ये हो सकती है. ठीक है. D is not at the end. D दोनों भी एंड्स पर नहीं है. D यहां भी नहीं है और D यहां भी नहीं. ठीक है. एट द एंड B is sitting immediate right of E. बच्चा लोग B को अगर इधर बिठाना है तो ये वाली अरेंजमेंट जो है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. तो हमने डिस्कार्ड कर दिया. We are going with which arrangement? A, C, E and B. ठीक है. F is not at the right end, but D is sitting third to the left of E. E के थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट यानी इधर जाना है. पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट, ये आ गया D. And F is not at the right end, यानी यहाँ पर बच्चा लोग F नहीं आ सकता. तो F को इधर ही आना पड़ेगा. एक ही जगह उसके लिए बची है और तो कुछ बचा नहीं है. तो हमारी अरेंजमेंट हो गई फाइनल F D A C E B. राइट. हमको क्या पूछा है? What are we asked over here? दो क्वेश्चंस है. How many persons are there to the right of D? D के राइट साइड में कितने लोग हैं? गिनते हैं हाईलाइटर से. 1 2 3 एंड 4. 4 लोग हैं जो D के राइट साइड में हैं. हमारा जो आंसर होगा बच्चा लोग, इट विल बी नथिंग बट ऑप्शन डी, दैट इज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है. हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ डी? ठीक है. डी के लेफ्ट में बच्चा लोग कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है. देख सकते हैं यहाँ पर डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है. और आंसर हो जाएगा बच्चा लोग एफ. क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर. हम ही खुद नॉर्थ को फेस कर रहे हैं ऐसा अज्यूम करके आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स बनानी होती है. यस. A man walks 5 kilometers south and then turns to right. Again direction sense test का क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग. Let's put some light on this. Yes. क्या बोला गया है? A man walks 5 kilometers south. ये 5 kilometers south आ गया. ठीक है. And turns to right. South जा रहा है, right ले रहा है तो west हो जाएगा. And walks 3 kilometers. Okay. Then he turns to his left. फिर लेफ्ट ले रहा है and walks 5 kilometers. ठीक है. Now in which direction is he from the starting place? ये थी उसकी स्टार्टिंग वाली प्लेस. क्या बच्चा लोग? ये थी उसकी स्टार्टिंग प्लेस. अरे क्लियर है सभी को? ये थी उसकी स्टार्टिंग प्लेस और ये उसकी एंडिंग प्लेस. तो स्टार्टिंग प्लेस पे कंपास बना देंगे अपन. ठीक है. स्टार्टिंग प्लेस पर क्या बना देंगे? कंपास बना देंगे. ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ. इस दिशा में अभी वो है ना. ये दिशा कौन सी है बच्चा लोग? साउथ वेस्ट. तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए व्हाट? साउथ वेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस. The answer for this question will be southwest. Okay, clear है सभी को? Not exactly, not in the middle, but it is. Okay, चलिए. If southeast becomes north, सबसे पहले कंपास बनाइए. सबसे पहला काम होता है कंपास बनाने का डायरेक्शन सेंस टेस्ट में. ईस्ट साउथ एरो भी मत दो, समय क्यों वेस्ट करोगे उसमें. ठीक है. नॉर्थ. ओके. ये हो गया बच्चा लोग नॉर्थ ईस्ट. ये हो गया बच्चा लोग नॉर्थ वेस्ट. ये हो गया बच्चा लोग साउथ वेस्ट और ये हो गया बच्चा लोग साउथ. ठीक है. अब उसने बोला कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये अगर नॉर्थ बन गया, ऑब्वियस सी बात है ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग? साउथ. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ के राइट साइड में होता है बच्चा लोग ईस्ट, तो ये बन जाएगा बच्चा लोग ईस्ट. ठीक है. और ऑब्वियसली ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, तो ये बन जाएगा वेस्ट. हमको पूछा है एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये भी बताया उसने. नॉर्थ ईस्ट बिकम्स क्या? वेस्ट. ठीक है. एंड सो ऑन. व्हाट विल वेस्ट बिकम? जो आपका वेस्ट डायरेक्शन है क्या बन जाएगा बच्चा लोग? ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट. क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट. क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर है बच्चा लोग? 100%. नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन प्रकार का क्वेश्चन है बच्चा लोग, सभी ने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए अच्छे से. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन. वन इवनिंग बिफोर सनसेट, इवनिंग की बात चल रही है तो सन कौन सी दिशा में होगा? वेस्ट में होगा. सूरज हुआ मध्यम भैया जी, यहाँ पर सूरज मध्यम हो रहा है वेस्ट दिशा में, ये वेस्ट है. ठीक है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर दो औरतें हैं जो बात कर रही है जिनका नाम है रेखा और हेमा. ठीक है. इधर
अब रेखा कहाँ है, हेमा कहाँ है, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। इफ हेमाज शैडो, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे के पूरे डिस्कशन में बच्चा लोग, इफ हेमाज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा की परछाई हेमा के राइट साइड में है। देखो सूरज अगर इधर है, सूरज अगर इधर है मेरे प्यारे बच्चों, सूरज अगर इधर है, ठीक है, इफ सन इज ऑन दिस साइड, ठीक है, द शैडो ऑफ एनी पर्सन विल बी ऑन दिस, ठीक है। इधर अगर मैं हेमा का राइट ले लूं और इधर मैं अगर उसका लेफ्ट ले लूं तो हेमा खड़ी होगी ऐसी यहाँ पर, राइट में उसकी शैडो गिर रही है, परछाई गिर रही है यहाँ पर, ठीक है, उसकी परछाई गिर रही है यहाँ पर उसके राइट में, ठीक है। तो हेमा खड़ी है बच्चा लोग फेसिंग कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे देख रही होगी तभी उसका राइट इधर आएगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन रेखा इज फेसिंग, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो फेस टू फेस कर रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो ये हेमा हो गई और ये रेखा हो गई। अगर हेमा फेस कर रही है नॉर्थ की तरफ तो रेखा किधर फेस कर रही होगी, साउथ की तरफ। हमारा जो उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, क्या होगा, साउथ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है बच्चों लोग, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है? yes. अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, let us put some light on it, right? if a plus b means a is the son of b, अगर a plus b का मतलब है कि a जो है वो b का बेटा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पर ये रिलेशन को एलॉबरेट करना है, ये रिलेशन को पहचानना है, ठीक है, ये बनाना है, और इसके बाद में b के लिए d कौन है ये भी पता करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबका ध्यान मुझे इधर चाहिए। देखिए a बेसिक चीजें तो पता होगी कि जेंडर्स को कैसे डिनोट करते हैं। मैं फीमेल को सर्कल से डिनोट करता हूँ और मेल को स्क्वायर बॉक्स से। सिबलिंग्स अगर है तो सिर्फ एक दंडी उनके बीच में रहती है, और हस्बैंड वाइफ तो दंडी के साथ में दोनों साइड में एरो होती है, ठीक है। ए एंड ए डॉलर बी का मतलब क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पर बनाऊंगा बच्चा लोग, ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। अब बी पुरुष है या स्त्री है मुझे पता नहीं, वो मेल है या फीमेल है मुझे पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय बी माइनस सी? E is the daughter of C, B जो है वो C की डॉटर है, जनरेशनल गैप है, डॉटर है C की। बच्चा लोग यहाँ पर B जो है वो लड़की बन गई क्योंकि वो डॉटर है, ठीक है। फिर C इंटू D का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, देखिए C इंटू D का मतलब होता है कि C is the wife of D, ठीक है। तो C जो है वो स्त्री है और D जो है उसके हस्बैंड है, तो ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पर बन गया। हमसे पूछा गया है कि B के लिए D कौन है, बी के लिए बी के वास्ते डी कौन है, ठीक है। तो बी के लिए डी कौन है, बी के लिए डी मम्मी का पति यानी मेरे पिताजी हो गए। बी के लिए डी इज नथिंग बट फादर। कौन हो गया बेटा, फादर। देखते हैं अगले स्क्रीन पर कि ऑप्शन में दिया है क्या फादर, यस, ऑप्शन बी आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस, बी पेशेंट फॉर दिस, राइट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 questions for your syllabus for logical reasoning, right? In a certain language plus means father of, plus का मतलब है father, ठीक है, माइनस का मतलब है daughter of, ठीक है, स्टार का मतलब है बच्चा लोग son of, ठीक है, और डिवीजन का मतलब है mother of, ठीक है। अब उसके बाद में हमको ये पूछा गया है कि हाउ इज H रिलेटेड टू A। बनाते हैं इसको, बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे बच्चों लोग, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, इधर ध्यान देंगे सब लोग, क्या टेंशन, राइट, ओके। लेट अस बिगिन द जर्नी ऑफ दिस रिलेशन। सबसे पहले पकड़ेंगे A प्लस F को। व्हाट इज A प्लस F मीन्स कि A इज द फादर ऑफ F। A जो है वो जो है पिताजी है F के। F कौन है वो अभी तक हमको पता नहीं। उसके बाद हम जाएंगे बच्चा लोग F माइनस K पर जाएंगे, F माइनस K पर। इसका मतलब F इज द डॉटर ऑफ K, F इज द डॉटर ऑफ K, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वाइफ होगी K, तभी जाकर के F जो है इन दोनों की क्या रहेगी, डॉटर रहेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है बच्चा लोग, थोड़ा नजर डालिए इधर, इस चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट है, K डिवीजन G, ठीक है। K डिवीजन G का मतलब क्या है, K इज द मदर ऑफ M। बच्चा लोग इसको एक और भाई है, उसका नाम क्या है, M का जेंडर नहीं पता, कि K उसकी मम्मी है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है। जेंडर नहीं पता M का, ठीक है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। उसके बाद फिर से आप नजर डालिए इंपॉर्टेंट चीज पर, यहाँ पर G प्लस L है।
G प्लस एल का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? G प्लस एल का मतलब कि G इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, G इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, कहीं तो भी बना करके रख देते हैं, G इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, G इज द फादर ऑफ एल। अब लास्ट बचा हुआ है L इंटू एच, एल स्टार एच। इसका मतलब कि L इज द सिस्टर ऑफ H। L इज द सिस्टर ऑफ H। ठीक है, L इज द सिस्टर ऑफ H। बताइए अभी कैसे करेंगे अपन इसको? K डिवीजन G भी बना लिया ना अपन ने। K डिवीजन G नहीं बनाया था, सॉरी, K डिवीजन G नहीं बनाया था, एक सेकेंड। K डिवीजन G का मतलब है कि M नहीं, यहां पर K आएगा। एक सेकेंड ना गाइस, यहाँ पर M नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड। हम ये यहाँ तक पहुँच गए थे। K डिवीजन G का मतलब है कि, अच्छा मैंने मदर ऑफ को M ले लिया था वहाँ पर। K डिवीजन G का मतलब इस K इज द मदर ऑफ G, तो यहाँ पर G आ जाएगा। ठीक है, G इज द फादर ऑफ L, तो यहाँ पर नीचे L आ जाएगा। ठीक है, एंड L इज द सिस्टर ऑफ H, तो यहाँ पर ये L इज द सिस्टर ऑफ H। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखते एक बार, रुकिए। प्लस का मतलब है, हमको पूछा गया है हाउ इज H रिलेटेड टू A। A के लिए H कौन है? A के लिए H कौन है बताइए तो जरा। A के लिए H कौन हो गया? A के लिए H हो गया ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, ग्रैंड सन भी हो सकता है। ठीक है, एक बार ना इसको फिर से बनाता हूँ मैं बच्चा लोग, थोड़ा समय दीजिए, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूजन कर लेते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है, A प्लस एफ का मतलब हो गया A इज द फादर ऑफ F। ठीक है, F माइनस K का मतलब F इज द डॉटर ऑफ K। यहाँ पर F भी आ गया और वो डॉटर है और वाइफ रहेगी K। ठीक है, K डिवीजन G का मतलब हो गया कि K इज द मदर ऑफ G, यहाँ पर आएगा बच्चों लोग। ठीक है, G प्लस L का मतलब हो गया कि G इज द फादर ऑफ L, G इज द फादर ऑफ L, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लस का मतलब वही होता है, फादर ऑफ, यस। एंड L स्टार H का मतलब ये है कि L इज द सिस्टर, सॉरी, L इज द सन ऑफ, L इज द सन ऑफ H, यानी इसकी जो माता जी है, L की जो माता जी है वो H रहेगी। अब बना है सही रिलेशन। हमसे पूछा गया है कि A के लिए H कौन है, तो बेटा अपने बेटी के भाई का पत्नी, यानी कि क्या हो गया इसके लिए, ये हो गई है इसकी बहू। बहू का मतलब हो गया क्या? डॉटर इन लॉ। आंसर आ गया आपका डॉटर इन लॉ। द आंसर फॉर दिस इज डॉटर इन लॉ। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्या बोला गया? द ब्रदर ऑफ एक्सेस मदर इज ओनली सन। द ब्रदर ऑफ एक्सेस मदर, द ब्रदर ऑफ एक्सेस मदर, एक्स की मम्मी का जो भाई है, इज द ओनली सन ऑफ वाइज मदर्स फादर। तो यहां पर अगर मैं वाई ले लू बच्चा लोग, तो वाई की मम्मी के पिताजी और उनका बेटा इकलौता ये है, तो एक्स और वाई दोनों भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई हो सकते हैं। हाउ इज वाइज मदर, यानी कि जो वाई की मम्मी है वो एक्स के लिए कौन है, तो वाई की मम्मी एक्स के लिए भी मम्मी ही रहेगी, क्योंकि एक्स और वाई भाई बहन या बहने बहने या फिर भाई भाई है। तो बच्चा लोग यहां पर मैं लिख दूंगा मदर। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई बच्चा लोग? यस। नेक्स्ट हमको पता करना है हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल। ये कौन सा नीचे दिया गया रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है? यहां पर सबसे पहले ए ऑप्शन लेकर के चलते हैं, एल माइनस एन प्लस एम इंटू ओ। ठीक है, एल माइनस एन का मतलब हो गया एल इज द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, एन प्लस एम का मतलब हो गया एन इज द मदर ऑफ एम, ये मदर हो गई एम की। ठीक है, एम इंटू ओ का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? एम इंटू ओ का मतलब हो गया कि एम इज द सिस्टर ऑफ ओ, तो एम इज द सिस्टर ऑफ ओ। हमको पूछा गया है कि ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल, एल के लिए ओ मामा होने चाहिए। यहाँ पर उल्टा रिलेशन हो गया बच्चा लोग, ये अपना ऑप्शन सही नहीं है। एल के लिए जो ओ है, मैटरनल अंकल का मतलब होता है बच्चा लोग मामा, तो एल के लिए जो ओ है वो मामा होने चाहिए, तो वो इसमें डिपिक्ट नहीं हो रहा है। ए हमारा आंसर बच्चा लोग बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगला ऑप्शन चेक करेंगे, बी। ठीक है, ओ प्लस एस इंटू एन माइनस एल, तो ओ प्लस एस का मतलब होता है, प्लस ऊपर दिख रहा है कि ओ इज द मदर ऑफ एस। ठीक है, एस इंटू एन का मतलब है कि एस इज द सिस्टर ऑफ एन, और एन माइनस एल का मतलब है कि एन इज द ब्रदर ऑफ एल। क्या इसमें मामा हो रहे हैं? क्या ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल? नहीं, इसमें भी नहीं हो रहे।
और चलो इसको भी हम गायब कर देंगे यहाँ से, इसमें भी कोई रिलेशन जो चाहिए वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अब बारी आती है ऑप्शन सी। सी क्या बोलता है? O माइनस एम प्लस एन इंटू एल, राइट। तो O माइनस एम का मतलब है O इज द ब्रदर ऑफ M, O इज द ब्रदर ऑफ M। M प्लस एन का मतलब है कि M इज द मदर ऑफ N। ये मदर हो गई, देखो मामा बन गए, माँ का भाई यानी मामा बन गया ना। यस, देखते आगे देखते हो। N इंटू एल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा लोग? N इंटू एल का मतलब हो जाएगा कि N इंटू एल का मतलब हो जाएगा कि N इज द सिस्टर ऑफ L। L के लिए O जो है वो मैटरनल अंकल हो गए, मम्मी के भाई यानी मामा, तो मैटरनल अंकल यानी कि ऑप्शन सी, डी भी अपना आंसर नहीं है। क्लियर है बच्चा लोग? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, क्या बोला गया है? अ मैन सेड टू अ वुमन, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माय आंट। एक आदमी ने एक औरत को बोला कि आपकी जो मम्मी है, योर मदर्स, उनका जो पति है, हस्बैंड्स सिस्टर इज माय आंट। तो बच्चा लोग, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? ये आदमी के लिए ये औरत कौन रहेगी? देखो, इसकी मम्मी के पति की बहन, यानी इसकी तो आंट हो गई, और वो इसकी भी आंट लग रही है। इसका मतलब ये हुआ ना बच्चा लोग कि ये जो दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, तो वो जो औरत है उस आदमी के लिए कौन है? ये जो औरत है, ये वाली जो औरत है बच्चा लोग, इस आदमी के लिए कौन है? सिस्टर हो गई, वो सिस्टर हो गई। मैंने बोला मेरी बहन से कि तेरे मम्मी के पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक है। मैंने बोला मेरी बहन से कि तेरे मम्मी के पति की बहन मेरी बुआ है। तो बच्चा लोग ये पार्ट हो गया यहाँ पर क्लियर, ठीक है। तो बच्चा लोग ये एमटीपी पेपर डिस्कशन सीरीज में हमने लॉजिकल रीजनिंग जो है वो पूरा 20 मार्क का यहाँ पर डिस्कस किया। We have discussed all the questions from MTP for June 2023 attempt which was released in May 2023 by ICAI। तो सभी लोगों से दरखास्त है कि जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए एक बार इसके थ्रू जाए, ताकि आपको पता चले कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सर्कुलर वाले भी आ सकते हैं, लीनियर वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए और पैटर्न इस बार के बहुत ही जहरीले पैटर्न थे, इसके लिए ब्रह्मास्त्र टेक्निक लगती है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये? आने वाले समय में आई विल ब्रिंग आउट द सीरीज फॉर द डिस्कशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ MTP2, स्टैटिस्टिक्स पार्ट ऑफ MTP2। ये हो गया MTP2 पूरा खत्म। देन आफ्टर दैट आई विल बी ब्रिंगिंग सम मोर सीरीज ऑफ MTP1, जिसमें उसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तीनों को अलग अलग में डिस्कस करूंगा। उसका रीजन एक ही है बच्चा लोग, कि जिसको जिसमें तकलीफ जा रही है वो उसको एक बार ऑब्जर्व कर ले, उसकी MTP को एक बार देख ले अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो को आप 1.5x पर डालकर भी देख सकते हैं, 1.25 पर डालकर भी देख सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग एंड यू हैव वेरी लेस टाइम टू डिस्कस और अंडरस्टैंड और रिवाइज दी थिंग्स। क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।